Good morning, students. After observing Ladakh, let's move to another state, Kerala. Now we will study about Kerala. Kerala is located in the southwest part of India. केरला कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी भाग में है भारत के. इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. जो ये किन दोनों के भी सिचुएटेड है? वेस्टर्न घाट और अरब की सागर अरेबियन सी. द जोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट वेदर हॉट एंड ह्यूमिड. तो जो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है वो इसके वेदर को कैसा बनाता है? गर्म और नमी वाला, हॉट एंड ह्यूमिड. इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स बैकवाटर्स, लवली बीचेस, आयुर्वेदिक टूरिज्म एंड ट्रॉपिकल ग्रीनरी. और केरल किस लिए फेमस है? इनके बैकवाटर्स में. बैकवाटर मतलब जो वाटर बॉडीज़ जो ओशन और मेनली जो है सी और ओशन के में पीछे तरफ रहता है. पीछे इन द सेंस की ओशन से जो जाके जुड़ता है, जो पॉन्ड्स, लेक्स और स्मॉल रिवर्स जो क्रिएट करता है उसे बैकवाटर्स कहते हैं. लवली बीचेस और जो बीच रहता है ओशंस के किनारे. आयुर्वेदिक टूरिज़्म, क्योंकि केरल में ज़्यादातर हॉट एंड ह्यूमिड की वजह से वहाँ पे जंगल जो है ज़्यादा है. फॉरेस्ट एरिया, वहाँ फॉरेस्ट लैंड कवर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ हर्बल और आयुर्वेदिक लोग इलाज और दवा लेने भी जाते हैं. तो आयुर्वेदिक टूरिज़्म को इससे प्रमोशन भी होता है. एंड ट्रॉपिकल ग्रीनरी, जैसा कि बताया, घने जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़. केरल में नेचुरल सीनिक ब्यूटी ज़्यादा, इसलिए ट्रॉपिकल ग्रीनरी के लिए भी ये काफ़ी फेमस है. एलिफेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला एंड कैन बी सीन ऑन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला. हाथी वहाँ बहुतायत में है, बहुत पाए जाते हैं, इसलिए जो एम्बलम रहता है, जो चिन्ह है गवर्नमेंट ऑफ केरला के, उसमें हाथी को स्थान दिया गया है. बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी एंड द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अडॉप्टेड इट्स स्लोगन गॉड्स ओन कंट्री. क्योंकि वो एकदम बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है और एकदम जो है क्लीनेस्ट सिटी है और टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट केरल में ही इंडिया में आते हैं, इसलिए उसका एक नाम गॉड्स ओन कंट्री भी बोला गया है. उसको गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी बुलाया जाता है. पीपल ऑफ केरला ग्रो कैश्यूज़, कोकोनट, पेपर, राइस, कॉफ़ी, टी एंड रबर. चाय, कॉफ़ी, रबर और ये सब केरला में उगाए जाते हैं. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ केरला. क्योंकि केरल कोस्टल एरियाज़ में रिलेटेड है, अरेबियन सी है और एक तरफ से इंडियन ओशन भी है, इसलिए जो है वहाँ फ़िशिंग जो है, जो मछली पकड़ने का जो कारोबार है, जो काम है, मछली उद्योग से जुड़े हुए कार्य केरला में प्रमुखता से पाए जाते हैं. द मेन फूड ऑफ केरला इज़ राइस एंड फिश, वेजिटेबल्स एंड कर्ड. और क्योंकि जो है वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ है, इसलिए वहाँ की जो स्टेपल डाइट में फ़िश का एक मुख्य वो लिया जाता है. मुख्य तौर पे फ़िश खाया जाता है. चावल भी वहाँ पे होता है, क्योंकि जो है चावल के लिए जो वेदर कंडीशन जो होता है, जो कि हॉट एंड ह्यूमिड होना ज़रूरी है, ये केरला, वेस्ट बंगाल, ये सब में जो है काफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए चावल भी यहाँ आसानी से होता है. इसके अलावा वहाँ सब्जियाँ और कर्ड मीन्स दही भी खाते हैं. पीपल वियर लूज क्लॉथ. पीपल जो, क्योंकि वो वहाँ हमेशा ज़्यादातर वक्त गर्मी रहता है, इसलिए हल्के कपड़े पहनते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज़ मुंडुम नेरियाथुम, साड़ी. तो साड़ी को जो है केरल में मुंडुम नेरियाथुम बोला जाता है. वेयरएज मेन वियर मुंडू विद अ शर्ट. और जो आदमी रहते हैं वहाँ पे, जो मेल्स रहते हैं, वो मुंडू शर्ट के साथ पहनते हैं. बोट रेसिंग इज़ द फेवरेट स्पोर्ट ड्यूरिंग ओनम सेलिब्रेशन. वहाँ पे ओनम मनाया जाता है और ओनम में जो है बोट रेस, नावों की जो है अलग अलग, आप लोग देखे ही होंगे, टीवी में काफ़ी दिखाता है. ये बोट रेसिंग जो है वहाँ पे होता है. एक लंबी बोट रहता है जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी लोग बैठे रहते हैं और लोगों के बीच कंपटीशन होता है. लद्दाख इज़ द प्लेस दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केरला इन इंडिया. हाउ डू यू थिंक लाइफ ऑफ पीपल लिविंग हेयर विल बी एज़ कम्पेयर टू केरला. अब एक देखिए, हम लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि लद्दाख जो है काफ़ी डिफरेंट है केरला से. तो आप जो है लोगों की ज़िंदगी कितनी अलग होंगी केरल से. क्योंकि आप इसमें सिंपली बोल सकते हैं कि लद्दाख में जो है, जो पीपल दो हु लिव्स इन लद्दाख और कंप्राइजेज ऑफ माउंटेनियस रीजन एंड कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. लद्दाख में जो है जो भौगोलिक स्थिति वो केरल से ठीक विपरीत है. वहाँ पे जो है, जैसे यहाँ वेट और ह्यूमिड है, वहाँ पे जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है और ड्राई है. इतना पानी वहाँ पे नहीं, रेनफॉल नहीं होता है. What do you think people do for a living in areas like लद्दाख. आपको क्या लगता है जो लोग वहाँ रोज़गार के लिए, लिविंग के लिए लद्दाख में क्या करते हैं? तो बेसिकली ये जो है एक लद्दाख जो है
मेनली ऑन टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड है, क्योंकि लद्दाख में जो है बहुत सारे, अब लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पे जो है खेती किसानी या बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एरियाज़ रहते हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी रहती है गर्मी के मौसम में, खास तौर से इन समर सीज़न पीपल यूज़ टू गो टू लद्दाख एंड केरला। सो यहाँ पे उनके अर्निंग ऑफ लिविंग के लिए जो है ये काफ़ी टूरिज़्म एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।